हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभ्यास 6, जो कि जेबीटी टेट, टीजीटी, पीजीटी, जेबीटी कमीशन, किसी भी तरह का आपका एग्जाम जिसमें हिंदी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखते हो और अभ्यास 6 से पहले जो अभ्यास 5 अभ्यास और अपलोड हो चुके हैं, अगर उनको आप पूरा देख लेते हो ना, तो मैं 500% श्योर हूँ कि आप एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे पाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आप, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ वीडियो में जुड़ चुके हैं, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन होगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज रहेंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब देखो, अगर आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जेबीटी टेट, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हो ना, तो मैंने पूरा एनालिसिस करके जो प्रीवियस ईयर के जो आपके एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिनर की तरफ से, पूरा एनालिसिस करके मैंने जो एक एक क्वेश्चन को जो है बहुत ही बारीकी से लिया हुआ है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे वीडियो। पहला जो हमारा क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी व्याकरण का अंग नहीं है? कौन सा, माने जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से आपने पहचानना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो हिंदी व्याकरण का अंग नहीं है। अगर हिंदी व्याकरण का अंग क्या है? वाक्य, संज्ञा, रस या लिंग। तो पहले ईमानदारी के साथ खुद इसका आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप बोलेंगे सर रस तो आता है हिंदी व्याकरण। बेटा, हिंदी व्याकरण में नहीं आता है रस, काव्य शास्त्र में आता है रस। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी व्याकरण में क्या क्या आता है आपका? जैसे विकारी शब्द हो गए, विकारी शब्द आप अच्छे से जानते हो, और जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इस तरह से विकारी शब्द हो गए। उसके बाद बर्तनी हो गए। वो सारी चीजें जो नियमों से संबंधित जो चीजें होती है ना बेटा, वो व्याकरण में जाती हैं। समझ लो? तो रस इसमें नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा। हिंदी व्याकरण में कुल वर्ण कितने हैं? अब मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपका कोई भी ऐसा डाउट है ना बेटा हिंदी को लेके, तो एक संपूर्ण हिंदी करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल के ऊपर। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा। संपूर्ण हिंदी में मैंने स्वर, जैसे व्यंजन, मुहावरे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जितने भी टॉपिक है, हर एक टॉपिक के ऊपर अलग से मैंने वीडियो बनाई है वहां पे, और पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप वहां विजिट करोगे, एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। वहां पे मैंने बताया था कि जब आपसे पूछा जाता है कि कुल कुल वर्ण कितने हैं, तो आपने क्या करना है बेटा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 52। राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, ग क्या है? वर्ण किस प्रकार का वर्ण है? बोलता संयुक्त व्यंजन है, सरल व्यंजन है, स्वर है या अर्ध स्वर है? देखो बेटा, स्वर तो नहीं होगा, ये ऑप्शन कट हो गया। देन डी, अर्ध स्वर, बिल्कुल नहीं होगा सर। देन सरल व्यंजन, देखो अब मैंने आपको बताया था कि जो ग है ना, वो ज और अइया, इनसे बनता है ना, तो इस सरल तो कैसे हुआ? तो ये संयुक्त ही इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आपको इसके साथ में बताता हूं, ज के साथ में क्या था, ग के साथ में क्या था बेटा? एक तो आपका ग हो गया, है ना, एक त्र हो गया, एक आपका क्ष हो गया, देन एक आपका श्र हो गया। ये सभी क्या हैं? ये हमारे संयुक्त व्यंजन में आते हैं। अब ये भी मैंने बहुत तरीके से बताया, वो त और के साथ में मिलता है क और श, देन श्र और श और र। आई होप आपको समझ आया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो रहा है ड, अड़, किस प्रकार, ड नहीं, सॉरी, ये ड है। जो क वर्ग में जो पंचम वर्ण है वो है, किस वर्ग का वर्ण है? तो ये क वर्ग का ही वर्ण है। अब देखो, मैं आपको बताता हूं, जो आपका जेबीटी टेट की अगर मैं बात करूं या टीजीटी की अगर मैं बात करूं बेटा, जो आपको वर्णमाला से ना, वर्णमाला से मैं बोल रहा हूं, मतलब 3 से 4 तो पक्का लेके चलिए आप। 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने एनालिसिस किया ना जेबीटी टेट का। जो अगर मैं स्पेशली बात करूं, तो आपको 6 से 7 क्वेश्चन कई बार एग्जाम में जो भी देखने को मिले हैं, जो कि वर्णमाला, स्वर और व्यंजन से ही मिले हैं। बहुत ही ध्यान से आपने जो ये सारी चीजें देखनी है, और कोई भी डाउट बचता है संपूर्ण हिंदी की प्लेलिस्ट में जाइए, वो एक भी डाउट नहीं बचेगा। यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। देखो, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, जो आपके फ्रेंड हैं, कुछ ऐसे आपके जैसे भाई बहन है छोटे, जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन बोलता है, इनमें से कौन सा वर्ण महाप्राण नहीं है? अभी बोल रहा कि जो महाप्राण नहीं है। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले तो सर आपने बताया था कि जो महाप्राण होते हैं वो कौन से व्यंजन होते हैं? आपको ये पता होना चाहिए। महाप्राण जो व्यंजन होते हैं ना बेटा, वो हमारे कौन कौन से व्यंजन होते हैं? प्रत्येक वर्ग के
जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बताया था आपको कि जैसे मान लो क वर्ग है, क वर्ग में कौन कौन से आएंगे, क, ख, ग, घ, ढ, राइट। देन च वर्ग है, च, छ, ज, झ, राइट। अइया, च, छ, ज, झ, न और अइया। तो इस तरह से मैंने बताया था कि बेटा जो आपका सम संख्या के ऊपर, इवन नंबर के ऊपर जो आते हैं, जैसे मान लो ये पहले नंबर के ऊपर आ रहा है, पहला वर्ण है, दूसरे नंबर के ऊपर कौन सा आ रहा है भाई, ख आ रहा है, यहाँ पे कौन सा है, छ आ रहा है, दूसरे और चौथे यहाँ पे घ आ रहा है, देन यहाँ पे न आ रहा। तो जो ये व्यंजन होंगे ना, कहाँ से, क जो हमारा व्यंजन है वहां से और म व्यंजन तक, समझ रहे हो मेरी बात को। तो जो स्पर्श व्यंजन है मतलब उनमें जब हम काउंटिंग करते हैं तो जो दूसरा और चौथा जो हमारा वर्ण होता है वो आता है महाप्राण में। अब देखिए ख दूसरा है, हाँ जी ये ठीक है। फ, इन्होंने पूछा कि महाप्राण नहीं है, फ बिल्कुल ठीक है जी चौथा। देन यहाँ पे ध जी ठीक है। ग क्या है, ये तीसरा है, देखो क ख ग ये तीसरे नंबर के ऊपर है, तो ये यहाँ पे करेक्ट जाएगा कि जो महाप्राण नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसके साथ में मैंने एक और बात भी बताई थी आपको, अगर आपको ध्यान हो, जिन्होंने पहले देखा हुआ है उनको तो पता होगा, नए स्टूडेंट के साथ में उनको भी बताता हूँ। मैंने बताया था कि महाप्राण में क्या होता है, अभी देखो यहाँ ये पूछा नहीं गया आपसे, बट मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट। महाप्राण जो व्यंजन होते हैं ना उनमें हम ऊष्म संघर्षी जो व्यंजन होते हैं ना बेटा हमारे, ऊष्म संघर्षी, ऊष्म संघर्षी कौन से थे सर, मैंने बहुत डिटेल में बताया था, एक बार फिर से बताया, श श श ह, ये चार। अब देखिए इसमें भी ट्विस्ट है कि जो महाप्राण है ना, महाप्राण जो व्यंजन होते हैं उनमें तो आपके जो ऊष्म संघर्षी है वो पूरे आते हैं, बट जो अघोष व्यंजन होते हैं ना आपके घोषत्व के आधार पर जो व्यंजन होते हैं उसमें अघोष व्यंजन में आते हैं ऊष्म संघर्षी, बट उसमें ह नहीं आता है, ये आपने ध्यान रखना है। देखो छोटी छोटी बातें हैं ये, अगर आपने ये ध्यान में रखी ना, और आपको फंसाएगा कहां पे, यहां पे फंसाता है वो, अघोष व्यंजन पूछ लेगा और ऊष्म संघर्षी व्यंजन के चार ऑप्शन दे देगा आपको कि भाई बताओ इनमें से अघोष में कौन सा नहीं आता, बच्चे कंफ्यूज, पांचों ऑप्शन दे दिया, अगर नन ऑफ दी तो नन ऑफ दीज करके आएंगे, बट नहीं, आपको पता है कि अघोष में ह नहीं आता है, और जो महाप्राण की अगर बात करें तो उसमें सारे हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन आते हैं। आशा करता हूं आप समझे होंगे। देखो एक ही क्वेश्चन में आपने 5 से 6 फैक्टर जो है वो याद कर लिए हैं, अब क्या मांगते हैं आप इसके आगे, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है, भाई दीर्घ स्वर की पहचान करो। अच्छा दीर्घ स्वर होते क्या है सर, देखो बेटा जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, दीर्घ ज्यादा समय लगता है, अच्छा ज्यादा समय लगता है, हाँ जी ज्यादा समय लगता है। अच्छा चलो ऑप्शन के ऊपर चलते हैं, ये तो मध्य स्वर है और ज्यादा समय लगता भी नहीं, ठीक है। ई, ये तो हमारा हर्षों में दीर्घ स्वर कहाँ से हो गया, देन यहाँ पे बड़ी ई, देन ऊ, ये करेक्ट जाएगा फिर ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है, बड़ी ई जो है हमारा ये आता है दीर्घ में, इसको जैसे उच्चारण करते हैं ना, एक मैंने ई ये लिखा, एक ई ये लिखा हुआ है, छोटी ई को हम बोलते हैं जैसे भी ई, तो ई हो गया। देन इसको बोलते हैं हम जब ई, तो ई तो इसको मतलब थोड़ा समय भी लगता है और जोर भी लगता है, समझ रहे हो, तो ये हमारा दीर्घ स्वर है। आई होप समझे होंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो था सही बर्तनी छांटी है, भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जेबीटी टेट और टीजीटी ये एग्जाम और ये क्वेश्चन ना पढ़े, शुद्ध बर्तनी वाला, ये तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा आपको। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं, बोलता है अंधश्रद्धा, देन अंधश्रद्धा, अंधश्रद्ध, देन अंधश्रद्धा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि भाई अंधश्रद्धा में ऐसे लिखते हैं तो ऐसे लग रहा था यहाँ पे, बट आपसे आपकी जो शब्दावली है उसके लिए बता देता हूँ। वैसे आप जब भी किसी भी काव्य को पढ़ते हो, कोई कहानी पढ़ते हो, कोई अखबार पढ़ रहा है, जब भी आप किसी भी शब्द को पढ़ते हो ना उसका इस तरह से अपने दिमाग में आपने इसको छाप लेना है, छाप लेना जिसको बोलते हैं ना, आपने छाप लेना अपने दिमाग में। कोई भी आपने शब्द पढ़ा, जैसे मान लो यहाँ पे दिमाग लिखा मैंने, तो आपको ये हमेशा होना चाहिए कि द को जो है ना, द को छोटे ही ई की मात्रा होती है, बड़े ई की नहीं होती, समझ लो। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो था परम प्लस ओजस्वी में कौन सी संधि है, भाई इस क्वेश्चन के पीछे ना बहुत बड़ा लॉजिक है, अगर आपको मैं बताऊं, क्योंकि इस क्वेश्चन को जो 5 मिनट में भी करवा सकता हूं मैं आपको, मतलब 5 मिनट ले सकता हूं मैं इसके लिए। अब इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, दीर्घ, गुण, यण या वृद्धि, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, पहचानिए, इसमें डी आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि क्यों है ये भी हमें जानना जरूरी है। देखो बेटा परम प्लस ओजस्वी की अगर मैं बात करूं ना, तो जब हम ये वृद्धि संधि होती क्या है, जो हमारे जो स्वर होते हैं जैसे अ और औ, अब इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है परम और यहाँ पे लिखा हुआ है ओजस्वी, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, सॉरी, परम प्लस ओजस्वी, इसको प्लस नहीं बोलते हैं, अच्छा मुझे कमेंट करना जरा क्या बोलते हैं इसको, ये जो ये साइन है ओजस्वी, ठीक है। अब देखिए इसमें
म है ना, म को तोड़िए, म के पैर में हलंत होगा, इसके साथ कौन सा स्वर मिला हुआ है, अ मिला हुआ है। अगर यहां पे मैं, क्योंकि इस शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ओ है, ओ क्या है भाई, ओ। तो देखो मैंने बताया था आपको कि अ प्लस ओ जब ये मिलेंगे तो ये क्या करेंगे, अ बन जाएगा, ये बड़ा अ हो जाएगा। तो इसका बना के मतलब परम प्लस ओजस्वी बनेगा क्या, ये आपको पता होना चाहिए, क्या बनेगा। देखिए परम प्लस ओजस्वी को बनेगा परम, क्या बन जाएगा, परम, सॉरी पेन नहीं चल रहा है, दोबारा से ट्राई करते हैं। देखो ये जो आपका परम प्लस ओजस्वी, देखो मैंने बोला कि अ और अ क्या बनेगा, बड़ा अ बन जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको बहुत ध्यान से देखिए, क्या बनेगा, परम, परमो। अब म को लग जाएगा, म के ऊपर मतलब अ जो होगा, देखो परमोजस्वी, ये बन जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, बहुत ही ज्यादा बार जो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और इसका ना, ये तो मैं आपको वैसे संधि बताई कि ये वृद्धि है, इसको परम, परमोजस्वी लिखता है, और इसकी, इसको बोलता है कि इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो जैसे आप संधि विच्छेद करोगे ना, बहुत दिक्कत होती है। ऐसे जो कुछ जैसे प्रश्न होते हैं ना, जैसे मान लो परम, एक तो परम, ये परमोजस्वी हो गया ना, और एक एकक है, एकक, आप ट्राई कीजिएगा इसको करने की, समझ रहे हो। तो ऐसी चीजें ही मैं आपको सिखाऊंगा जो एक्सेप्शन होती हैं, राइट, ताकि वहां से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना छूट पाए। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है मिट्टी शब्द कौन सा शब्द है, जो मिट्टी शब्द कौन सा है, भाववाचक संज्ञा है, जाति, व्यक्ति, द्रव्यवाचक, बिल्कुल इजी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ जाएगा। जैसे सोना, चांदी, मिट्टी, दूध, तेजाब, पेट्रोल। आई होप यहां तक आप समझ चुके होंगे। बहुत जो जो भी चीजें होती हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर डाउट है, अभी भी कोई भी डाउट है ना, संपूर्ण हिंदी फिर से बोल रहा हूं मैं, संपूर्ण हिंदी, जिन बच्चों को डाउट होगा ना वो संपूर्ण हिंदी में जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, संज्ञा की ऐसी वीडियो दी है मैंने, उसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है मीठा शब्द का भेद है, भेद क्या है, मतलब कि कौन से मतलब शब्द में है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है। करेक्ट आंसर सी, बिल्कुल जी, मीठा। आप कैसे बोलेंगे कि वह, अगर मैं बोलूंगा वह पकवान मीठा है, तो वह पकवान मीठा है, तो मीठा है क्या, पकवान, तो मीठा क्या जाएगा, विशेषण। आई होप समझे होंगे। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तेरा जो शब्द है बोलता किस प्रकार का शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय। देखो विशेषण और संज्ञा तो ऐसे कट जाएगा, कंफ्यूजन बच्चों को इन दोनों में होता है। अब तेरा बेटा यहाँ पे अव्यय कैसे बनेगा, मैंने बताया ना अव्यय नहीं होगा, तेरा क्या होगा, वो सर्वनाम होगा। और कौन सा सर्वनाम होगा तेरा, किस में जाएगा, मध्यम पुरुष में बेटा, मध्यम। तुम कहाँ आता था, समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये मध्यम पुरुष, आपने ये चीजें याद रखनी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थोड़ा सा गंदा होगा इसके लिए माफी चाहूंगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जाएगा, राइट। देन अभी तक का अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, देखो आपका जो लाइक है ना वो क्या करता है, मैं क्यों बोलता हूँ लाइक, आपकी अटेंडेंस बताता है मुझे, कि जब मैं देखता हूँ आपके जो लाइक होता है ना, जितने मुझे लगता है कि इतने बच्चों ने जो वीडियो देख ली है, राइट। और शेयर करने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि आपका जो शेयर है ना वो हमें मोटिवेशन देता है। तो इसी तरह के जो मतलब आपको एक बहुत ही धमाकेदार जो आपको सेशन मिलते हैं ना, वो आपके मोटिवेशन से मिलते हैं। जितना ज़्यादा आप, जितना हाई आप मोटिवेशन रखोगे, उतना हाई आपको कंटेंट मिलेगा। क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं, सॉरी एक सेकंड, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। सुंदरता शब्द किस प्रकार का है, भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है, भाई भाववाचक संज्ञा जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हरियाली शब्द किस श्रेणी में आता है भाई, क्रिया, विशेषण, भाववाचक संज्ञा, संधि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा, राइट। क्या होगा, मैंने बहुत डिटेल में बताया होगा कि भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, भाववाचक संज्ञा जिनको हम छू नहीं सकते हैं बेटा, सिर्फ उनको हम महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उनको हम। जैसे यहाँ पे हरियाली लिखा हुआ है, राइट, राष्ट्रीयता हो गया। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि प्रेम, जिसको प्यार बोल सकता हूँ, नफरत, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, समझ रहे हो, तो ये गुस्सा, ये सारी चीजें क्या है, ये हमारी भाववाचक संज्ञा में जाती हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, राजमार्ग किस प्रकार का समास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये बोल सकता हूँ मैं इसको, 3-4 एग्जाम में लिया हुआ है मैंने, मतलब जो एनालिसिस किया है ना वहां पे 3-4 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें तत्पुरुष से आपका करेक्ट जाएगा। तत्पुरुष क्यों करेक्ट जाएगा, आप कमेंट में करेंगे, मुझे बताएंगे कि क्यों तत्पुरुष रखा मैंने इसको, आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा, राइट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो मैंने आपको हिंदी की नोटबुक लगाने के लिए बोला हुआ ना, उसमें इसको नोट करना। अब तरीका बताऊंगा इसको करने का। देखो ये बोल रहा है कि जो हमारा जैसे यतन है, यतन शब्द जो है ना हमारा, यतन क्या शब्द, यतन, यतन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ भाई, अन, पन, न, अनु। मान जाऊंगा मैं आपको भाई, आप ईमानदारी के साथ पहले खुद से कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट भी नहीं करना है, ईमानदारी के साथ खुद आंसर दीजिएगा पहले। अब देखो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न प्रत्यय होगा इसमें। आप बोलेंगे सर न कैसे आ गया इसमें, तो जैसे यतन लिखा हुआ है तो अन, अन तो आएगा ही भाई, अन आएगा भाई, अन नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यतन लिखा हुआ है ना। तो क्या है, जो ये हमारा जो वर्ण है वो क्या है, यहाँ पे आधा है। जब कोई वर्ण आधा होता है ना बेटा, जब एक एक जो वर्ण होता है, अंतिम जो वर्ण होता है, उससे पहले जो हमारा मतलब प्रत्यय से पहले का जो वर्ण है, अगर वो आधा होता है तो उसके साथ हमेशा न प्रत्यय लगता है। क्या लगता है मेरे बच्चे, न प्रत्यय लगता है। और इसके साथ में जैसे मान लो प्रयत्न लिखता हूं मैं, यहाँ पे प्रयत्न लिखा मैंने, प्रयत्न, तो प्रयत्न में कौन सा प्रत्यय होगा फिर, पहचानिए। अब मैंने लिखा प्रयत्न, चलो प्रयत्न भी रहने दो, मैं बोल रहा हूं आपको, मैंने लिखा स्वपन। क्या लिखा मैंने, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं स्वपन, ये लिखा मैंने, ठीक है। अब बताओ मुझे स्वपन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये आप कमेंट करेंगे और वहां पे लिखना आपने कि स्वपन का में कौन सा प्रत्यय है। स्वपन में बता देता हूं मैं ही, स्वपन में भी न ही प्रत्यय लगा हुआ, अन्न मत लगाना वहां पे, गलत मत करना। क्यों, क्योंकि इसमें जो पहला जो हमारा वर्ण है ना, अंतिम मतलब प्रत्यय से पहला का जो वर्ण है वो क्या है, वो हमारा आधा है। अब देखो आप बोलेंगे सर तो अन्न कहाँ लगता है, अन्न बताता हूं मैं बेटा, अन्न प्रत्यय कहाँ लगता है। अन्न प्रत्यय लगता है बेटा जहां पे पूरा वर्ण होता है। जैसे मान लो क्या एग्जाम्पल लूं आपको, अन्न के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं सहन। जैसे मैं लिखता हूं सहन, सहन, सहन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। अब आप बोलेंगे सर अंतिम तो न है, देखो मूल शब्द तो सह आ गया ना यहाँ पे। अब देखो सह में भी जो अन्न है ना, यहाँ पे ह क्या है, पूरा है, तो यहाँ पे अन्न प्रत्यय लगेगा। अच्छा पालन, पालन लिख लो, पालन में भी क्या है, न के आगे क्या है, पूरा है ना, तो यहाँ पे अन्न लगेगा। मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा, नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में, राइट। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है भाई, पुल्लिंग शब्द पहचानो, कविता, लड़की, कष्ट, ख्याति। देखो कविता स्त्रीलिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है, कष्ट होल्ड कीजिए पुल्लिंग है, ख्याति, ख्याति होगा गुडविल, जिसको हम, सॉरी हिंदी की क्लास है, मतलब ख्याति का मतलब होता है, चलो बाद में बताऊंगा। ऐसे इसका करेक्ट आंसर जो है वो कष्ट है, पुल्लिंग। ख्याति का मतलब होता है कि कोई भी जैसे बिजनेस होता है, उसकी जो गुडविल होती है, मतलब उसकी जो फेम होती है, उसको बोलते हैं हम ख्याति की, इसकी गुडविल कितनी अच्छी है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बोलता है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग पहचानो, राजा, शराब, वायु, ये बी और सी दोनों स्त्रीलिंग, तो भाई शराब और वायु तो दोनों होगा, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आपने कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर वहां पे, शराब और वायु, शराब भी दिया हुआ यहाँ पे, कई बार मत ऐसे लगता है कि उसने मुझे शराब पिलाई, तो बोलता है कि स्त्रीलिंग होगा, नहीं ये पुल्लिंग में सॉरी स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग होगा, नहीं ये स्त्रीलिंग में जाएगा, समझ रहे हो। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है सागर किस प्रकार की संज्ञा है। जो सागर है वो तक कौन सी संज्ञा है भाई, व्यक्ति, जाति, भाव, क्रिया। अच्छा ऑप्शन नंबर ई भी आ गया यहाँ पे, ए व बी दोनों हो सकते हैं, इधर ए और बी, ओ वाह, ए और बी दोनों हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं जी ए और बी दोनों, जातिवाचक और भाववाचक। अच्छा जी, नहीं ए और बी बोला हूं, मतलब व्यक्ति और जाति, हाँ ठीक है। व्यक्तिवाचक इसलिए हो सकता है कि अगर किसी का नाम होगा, किसी का, सॉरी पेन नहीं चल रहा है, उसके लिए माफी चाहूंगा, थोड़ा सा कई कई बार टेक्निकल इशू भी हो जाता है बेटा, तो थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना होता है, थोड़ा सा वेट कीजिए आप। इसमें आपका किसी का नाम भी हो सकता है ना बेटा, सागर जो है वो, सागर किसी का नाम भी हो सकता है। अगर किसी का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक बन जाएगा। अगर सागर, जो सागर होता है एक्चुअल में जिसमें पानी होता है, अगर वो सागर है, तो अगर उस सागर की बात की तो वो जातिवाचक कहेगा ना कि प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है जी, कौन सा सागर है, तो ये तो सागर तो पूरी जाति का बोध करवा रहा है ना, तो ये जाति तब होगा, और नाम मतलब व्यक्तिवाचक जो है वो नाम के उसमें से होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, एक सेकंड, क्वेश्चन बोल रहा है कोई जो शब्द है कौन सा सर्वनाम है भाई, पहचानिए जरा, कोई कौन सा सर्वनाम है, कि निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है। भाई संबंधवाचक की तो बात नहीं है, निजवाचक कभी हो नहीं सकता। निजवाचक में सर आपने हमें बताया था कि स्वयं, स्वतः, खुद, अपने आप आना चाहिए, बस सेंस उसमें आप के आना चाहिए, समझ रहे हो। वो मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, जो हमारे सर्वनाम की जो वीडियो है, अगर नहीं देखा वहां पे देखिएगा। संबंधवाचक में मैंने बताया था क्या होता है।
अनिश्चित वाचक बिल्कुल सही जाएगा भाई कोई। अब यहाँ पे 4 प्रश्न है। मैंने बोला कि कोई एक इनमें से दौड़ने जाएगा, मैंने बोला कि कोई इनमें से दौड़ने जाएगा, तो आपको क्या पता है कि मैं किसकी बारे में बात कर रहा हूँ? निश्चित थोड़ी पता है। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि जैसे ए बी सी डी, ये नाम रख दिए मैंने इनके, समझ रहे हो? अब मैंने बोला कि भाई ये जो डी है ना ये दौड़ने जाएगा, तो मैंने निश्चित रूप से बोला। जब मैं नाम लूंगा कि डी दौड़ने जाएगा तब ये निश्चयवाचक होता, बट मैंने बोला कि कोई इनमें से जो है वो दौड़ने जाएगा, मुझे नहीं पता कौन जाएगा, नहीं पता, वो अनिश्चित वाचक में जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ा सा गंदा हो गया है, ये आप एडजस्ट कर लीजिएगा और मेरा काम समझाना है। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है हमारा, नीला जो शब्द है किस प्रकार का विशेषण है? भाई गुणवाचक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा, बाज ऊंचा उड़ता है। बिल्कुल सही बात है, 100% सही बात है जी, ऊंचा उड़ता है। और में कौन सी क्रिया है? अच्छा क्रिया पूछ ली, इसमें कौन सी क्रिया है भाई? कर्मक, अकर्मक, संयुक्त या पूर्वकालिक? आहा, ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया आपको, जब भी कर्मक अकर्मक आ गया ना, 2 ही क्वेश्चन करने हैं आपने, एक क्या और एक किसको। किससे करने हैं सर? नए बच्चे भी होंगे ना, तो बच्चों ये जो 2 क्वेश्चन करने हैं आपने, ये वर्ब से करने, जो क्रिया होगी ना, सॉरी आपकी, जो जैसे क्रिया क्या है इसमें, उड़ता, उड़ता है ना वो, इस क्रिया से क्वेश्चन करो, उड़ते से क्वेश्चन करो, क्या उड़ता है? आप बोलोगे सर बाज उड़ता है, बाज क्या से नहीं आएगा, बाज आएगा अगर मैं बोलूँगा कौन उड़ता है, समझ लो। अगर आप मान भी लेते हो कि क्या उड़ता है, बाज तो यहाँ पे करता है ना बेटा। जब कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ता है ना किसका, क्रिया का, तो वो क्या होती है, वो कर्मक नहीं होती। अगर किसको पूछा था आपने कि किसको उड़ता है, किसको, क्या सेंस बन रही है, कुछ नहीं बन रही है, तो यह कर्मक होता है। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता कि जैसे मान लो यहाँ पे इसका जवाब मिल जाता हमें, जैसे क्या का जो जवाब है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि राम फुटबॉल खेल रहा है, खेल रहा है। अब खेल रहा है क्या है, यहाँ पे क्रिया है ना। अब मैं खेल रहा से जब क्वेश्चन करूंगा कि क्या खेल रहा है, भाई फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल आ रहा है ना जवाब, फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहा है। जैसे ही हमें जवाब मिलता तब ये कर्मक हो जाती, बट यहाँ पे जवाब नहीं मिला तो यह कर्मक होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो ना तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए जितना कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ में आप वीडियो को, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, पेड़ शब्द किस वचन में आता है? भाई एक वचन है, बहुवचन है, दोनों है, कोई नहीं है? भाई एक वचन ही है, पेड़ कहाँ बहुवचन हो जाएगा, पेड़ एक वचन में ही आएगा। आई होप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, हंसता हुआ चांद, हंसता हुआ चांद में कौन सा अलंकार है? वाह, इन्होंने चांद को हंसा दिया। अच्छा टाइपिस्ट जी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन सा अलंकार है। अच्छा ठीक है, रूपक है, उपमा है, मानवीकरण है और उत्प्रेक्षा है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्यों होगा आप उसको बहुत ही प्यार से समझेंगे। मानवीकरण क्या होता है, मैंने शायद इसके ऊपर बताया नहीं आपको, मैंने वीडियो रस और अलंकार के ऊपर वीडियो आना बाकी है आपका। देखो अब बताता हूँ थोड़ा सा, मानवीकरण अलंकार किस तरह से हुआ है। देखो जब भी किसी निर्जीव, जो निर्जीव वस्तु होगी ना, उसका जो मतलब उसको, जब किसी मनुष्य, आदमी, प्राणी बोल दो भाई, मनुष्य छोड़ दो, छोड़ो, यहाँ पे देखो प्राणी, क्या देखो, प्राणी। भाई प्राणी की जब भावनाओं से या क्रियाओं से प्राणी की भावना या क्रियाओं से जब निर्जीव वस्तुओं को जोड़ा जाता है ना, तो वो मानवीकरण अलंकार में जाता है। तो हंसता हुआ चांद, मतलब चांद क्या है, निर्जीव है ना। चांद को हंसता हुआ मतलब मनुष्य की क्रियाओं, भावनाओं से जोड़ा गया है कि हंसता हुआ चांद की तरह चेहरा है इसका, समझो। तो यहाँ पे क्या होगा, मानवीकरण में जाएगा। देखो इसके बाद आपको मतलब किस तरह समझाऊं मैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर अभी समझ नहीं आया इसके बारे में, वीडियो को दोबारा देखिएगा। वैसे यहाँ तक तो आपको समझ आना चाहिए वैसे इस एग्जाम्पल से तो। अच्छा क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई, फेवरेट चीज के ऊपर आ गया हम अब। मुहावरे का अर्थ बताइए भाई। नाक में दम करना, भाई बहुत परेशान करना, नाक काट देना, बात छिपाना, गुस्सा करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए आपका करेक्ट होगा। बहुत परेशान करना, बोलते हैं ना कि नाक में दम करके रखा है। देन नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, वो लोकित का अर्थ बताइए भाई। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधा है कोई, उसके हाथ बटेर लग गया, वो तब मेहनत का फल मिलना, अचानक लाभ होना, भूखा रह जाना या नासमझी करना। तो अचानक लाभ होना ही इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। क्या होगा, अचानक लाभ होना जो है उसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है हमारा है, कामयानी, कामयानी किस कवि की रचना है? कामयानी भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कामयानी ये पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, नोट कर लीजिएगा। जो हिंदी साहित्य में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी साहित्य से, सूर्यकांत त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा इसका।
देखो भाई, हाँ कामयानी, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छायावाद से संबंधित नहीं है सुभद्रा कुमारी चौहान, यही नहीं है जी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। महादेवी, निराला और प्रसाद तीनों ही क्या हैं, ये तीनों ही छायावादी हैं, समझ रहे हो। तो एक सेकंड, थोड़ा सा पेन आज हमारी हलचल कर रहा है। देन ये तीनों ही क्या है बेटा, छायावादी। आई होप समझे होंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है भारत माता ग्रामवासिनी। भाई भारत माता ग्रामवासिनी कविता है एक, ठीक है, किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या मैथिली शरण गुप्त। भाई रामधारी सिंह दिनकर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैं कल बाजार गया था। क्या बोल रहा है, मैं कल बाजार गया था, इस वाक्य में कौन सा काल है, कौन सा काल है भाई, वर्तमान है, भविष्य है, भूत है, सामान्य काल है, भूतकाल ही हो जाएगा भाई, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन आज की वीडियो का जो है वो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लिस्ट, बोलता है हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा था। ऑप्शन है किशोरदास वाजपेयी, पाणिनि, डॉक्टर अमरनाथ झा, देन जॉर्ज गियर्सन। अब देखो इसमें एक बात याद रखनी है आपने, वैसे होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक और ऑप्शन डाल देता हूं आपको इसमें, इनमें से कोई नहीं। लो जी, आपको ई ऑप्शन भी डाल दी मैंने। अब देखो, आप बताओ, अब एक बात याद रखनी है इसमें, हिंदी का प्रथम व्याकरण पूछा है आपने कि किसने लिखा है, इसमें यह नहीं बताया है कि भारत का कोई बंदा था जिसने लिखा था या किसी और देश का कोई बंदा था। इसने क्या बोला, हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा, जो सबसे पहले लिखा गया जो व्याकरण, तो ये आपने बताना है। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सजेशन होता है हमारे लिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आपके सजेशन के ऊपर अच्छा उतरे। और अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, आपकी अटेंडेंस का हमें पता चलेगा। वीडियो को जितना हो सकता है भाई शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में, कलीग जो भी आपके जैसे छोटे भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको हेल्प मिल सके। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की धमाकेदार वीडियो के लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।